टाइम मैं मौजूद हूँ डॉक्टर बासित ज़हीर के घर के बाहर। डॉक्टर बासित ज़हीर ने मुलाजिम रखे अपने घर पिछले 18 से 19 साल से। ये मुलाजिम बहुत बच्चे थे, बहुत छोटे थे जब इनको लिया, इनको रखा, इनको घर दिया, इनको तनख्वाह दी, इनके किचन चलाने के लिए इनकी सपोर्ट की और आखिर ये मुलाजिम बड़े होते गए और जवान आदमी बन गया। जवान होने के बाद इसी घर में, डॉक्टर बासित के घर में ही मुलाजिम ने चोरी कर डाली। कैसे, सब आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब क्या हाल है, आप ठीक हैं? डॉक्टर साहब बड़े अफसोस की बात है जो हुआ, बड़ा गलत हुआ। वहाँ चलते हैं वो कुएं के पास और फिर आगे। जी डॉक्टर साहब। जी ये मैं कमरा है मेरा, बेडरूम है मेरा। मैं रोज़ाना इधर ही आता हूँ और ये मेरी अलमारी है जिसमें मेरे पैसे और जेवरात वगैरह रखे होते हैं अपने मिसिस के। और उस वक्त ईद चांद रात थी। ठीक है। चांद रात से पहले 2-4 दिन पहले मैंने अपने जेवरात जो है वो लेके आया था जी, ताकि ईद वाले दिन इस्तेमाल हो सके। ठीक है। तो मैं तो बड़ा सुकून से अलमारी लॉक की हुई थी। मैं अपना बहन की तरफ गया हुआ था, वो की प्रोग्राम बना रही थी रात को। चांद रात जैसे फैमिलीज में प्लान्स होते हैं, वो मेहंदी शंदी लगाने जाते हैं, तो वो सारा उधर मसरूफियत थी। तो अगले दिन ईद थी, तो उससे अगले दिन हमने इस्लामाबाद जाने का प्रोग्राम बना लिया था। ठीक है। तो मैं तो उधर ही था, ठीक है, उनकी तरफ ही था। ओके। तो आपने अपने ये प्लानिंग जो सारा शेड्यूल बनाया था ये मुलाजिम से शेयर किया था? नहीं ऐसा कोई मसला नहीं, लेकिन मुलाजिम क्योंकि इधर रहते थे उनको सारा पता था मैं इस बेडरूम में रहता हूँ, ये मेरी अलमारी है। अच्छा। और इस अलमारी में मैं सारा कुछ रखता हूँ, पैसे शैसे। अगर आप हमें अलाउ करें तो हम दिखा सकते हैं? देखिए आइए, ये सिंपल है, ये देखिए ये लॉक टूटा हुआ था यहाँ से जी, और ये अलमारी थी मेरी। यहाँ पे मेरा एक सेफ था, उस सेफ के अंदर था। तो जब मैंने आके देखा तो ना सेफ था इधर और अलमारी खुली हुई थी, जो लॉक टूटा हुआ था। मैंने देखा तो सारा कुछ था। जब मैं ईद के टरू वाले दिन शाम को 4 बजे पहुंचा था वापस, मैं रास्ते में भी इस्लामाबाद पहुंच रहा था, तो रास्ते में मुझे फ़ोन आया कि जी लोगों ने बताया कि आपका तो मेन गेट खुला। अच्छा। तो वहीं से हम वापस आ गए। जाहिर है वो फिर प्लान सारा कैंसिल किया और फौरन वापस आ गए। मोहल्लेदारों ने कॉल की थी डॉक्टर साहब? मोहल्लेदारों ने, मेरे सामने वाले हमसाए थे। अच्छा, उन्होंने कहा कि दरवाजा खुला हुआ है, आपका मेन गेट खुला। लेकिन चौकीदार जो गवर्नमेंट का चौकीदार होता है या जो सरकारी को चौकीदार दूसरे चौकीदार होते हैं, उन्होंने फिर ना धागा शागा बांध के, तार शार बांध के तो लॉक कर दिया था वक्ती तौर पे। तो फिर जब मैं शाम को 5 बजे आया तो मैंने देखा तो सारा सामान खिल रहा हुआ था, धर्म भरम था, हुआ था, अलमारी खुली थी और ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि अंदाजन कितना जेवर था ये मुझे तो खैर ख़वातीन का पता नहीं है कि कितना जेवर था, लेकिन ये थी कि कुछ 4-5 थे। ठीक है। कुछ 2 कड़े थे और 14 चौके। अच्छा जी। और कैश कितना था? कैश तकरीबन 10-15 लाख था। वो मैंने एक मशीन ली थी अपनी लेज़र की, तो उसके लिए मैंने, क्योंकि ईद की छुट्टियाँ आ रही थी तो मैंने वो निकाल के, तो मैंने रखी थी कि फ़ौरन ईद के फ़ौरन बाद मैंने ना लेज़र मशीन की पेमेंट करनी थी, तो वो भी उसके लिए कैश रखा हुआ था। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये भी बताइए कि ये जो आपका मुलाजिम है वसीम, क्या नाम है इसका? उसका नाम है अजहर। अजहर जो है ये आपके पास कितना सा था तो आया था? अजहर जो था ना, ये मेरे मुलाजिम का भाई कह लें आप, उसकी बहन का भैया था। ठीक है, ठीक है। तो बहनोई था। तो वो आके यहाँ पे तकरीबन 1 महीना यहाँ पे रहा, उसके बाद वो चला गया था मेरे दूसरे घर। ठीक है, ठीक है। लेकिन वो जो 1 महीना रहा है, मेरा ख्याल है उसने पूरी तरह जज किया कि डॉक्टर साहब कितने बजे आते हैं, कितने बजे आते हैं, पैसे कहाँ रखते हैं। वो चला गया, दूसरे घर में चला गया। ठीक है। लेकिन वो घर भी तो आप ही का था ना? हाँ जी बिल्कुल, मेरे पास ही रह रहा था। ठीक है। अब सारी प्लानिंग जो थी वो उसने की है, मास्टरमाइंड वो बना हुआ। ठीक है, उसका नाम। ठीक है। और उसने फिर किसी को बोला कि ये जी आपने यहाँ शादबाग में घर है, यहाँ आप जाएंगे, ये चाबियाँ हैं, क्योंकि चाबियाँ ऑब्वियसली उस घर में यहाँ काउंटर पे पड़ी होती थी। ठीक है। तो वहाँ से उसने उठा के रखी थी। वो चांद रात वाले दिन आया, आके आराम से ताले खोले, ये ताले की चाबी मेरे पास होती है, ये लॉक था, इसको तोड़ा इसने। ठीक है। इसको तोड़ के चीज़ें लेके वो चांद रात में। ठीक है। फिर हमने तो शक ही नहीं किया किसी पे। ठीक है। ये तो जो यहाँ रह रहे हैं उन पे शक था। ठीक है। ठीक है। वो बाद में फिर हमने पुलिस को इत्तला दी, पुलिस वाले आए, 10-12 बंदे आए, अच्छा भी तो मैंने फ़ौरन आके सारी कार्रवाई की। और 6 दिन के बाद उन्होंने बताया कि ये जो बंदा है अजहर, इसने हमको चोरी किया। हालांकि मान नहीं रहा, एतबार था ना, एतबार भी था और ये भी था कि वो तो रात को हमारे पास था। ठीक है।
चांद ठीक। रात को हमारे पास था, वो ठीक कहीं है। नहीं गया हुआ था, उधर ही काम कर रहा था। लेकिन बाद में CDR होती है इनकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड। उससे पता चला कि ये रात को भी तकरीबन 3-3:30 बजे इनकी कॉल चल रही थी, आपस में करेक्ट थे। ये पुलिस वालों ने पता किया। ठीक है। करके तो फिर उन्होंने रेड की है, उसको पकड़ा। ठीक है। और उसे मान लिया उसे। डॉक्टर साहब आपके घर में कैमरास लगे हुए हैं? कैमरास लगे हुए थे लेकिन वो खराब थे, या वैसे स्विच उतरा था, जब मैं आया था तो स्विच उतरा था कैमरास का, यानी इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि तार निकाली गई है ताकि रिकॉर्डिंग ना हो सके। वो नहीं निकला कुछ। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब अंदाजन कितने साल से ये आपके पास ओवरऑल ये जो, मुलाजमत की है? जो मेरे परमानेंट मुलाजम जी, थे, वो जो यहाँ रह रहे थे जी। उन्होंने तो चोरी नहीं की, जी। वो तकरीबन पिछले 15-20 साल से मेरे पास है। ठीक है। ठीक है, अच्छे हैं वो, लेकिन उनका जो क्या बोलते हैं बहनोई। जो बहनोई था उसने ये सारा किया। उसने ये काम किया है। अच्छा डॉक्टर साहब आप पुलिस की कारकर्दगी से मुतमईन हैं? आर यू सेटिस्फाइड? हाँ जी, उन्होंने काम तो अच्छा किया। ठीक किया है। जी बिल्कुल। रिकवरी आपकी कुछ हो गई है, कुछ थोड़ी बहुत रहती है? रिकवरी हुई है और पार्शल रहती है। रहती है। क्या डिमांड है, आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई मुतालिबा क्योंकि पुलिस को पुलिस के हवाले से? या एक तो वो यही है कि बहुत बहुत शुक्रिया उनका कि बड़ी अच्छी उन्होंने जल्दी 5-6 दिन में उन्होंने ना जी पकड़ लिए थे लोग, और दूसरा मैं ये कहूँगा कोशिश करें और ज़्यादा ताकि मेरी रिकवरी पूरी हो सके। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब इसके साथ साथ मैं एक और बात आपके ज़रिए से अपने देखने वालों से करना चाहती हूँ कि हम घर में मुलाजिम तो रख लेते हैं, ऑब्वियसली ज़रूरत होती है, सभी रखते हैं, मैंने भी रखा, आपने भी रखा और लोग भी रखते हैं, लेकिन मुलाजिम को घर का भेदी होने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं। आपके घर की स्टोरी है 1 महीना सिर्फ, और आप ये देखें खुदा ना खास्ता अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं बना। क्या कहेंगे, मुलाजमों को एक हद तक रखना चाहिए ना? कहीं ना कहीं आप समझते हैं आपकी गलती है कि आपने आखिर कभी ना कभी किसी ना किसी मुलाजिम के सामने लॉक में पैसे या कैश रखा होगा या गोल्ड रखा होगा। डेफिनेटली ये एक्चुअली क्योंकि मेरे पास जो मुलाजिम पहले रह रहे जी थे जी ना, उन पे कोई एतबार था, ठीक है। ठीक है। लेकिन ये बीच में ये नया आया ना, मैं उसी रूटीन में था। हाँ, जब उसी रूटीन आपने कहा वो भी अच्छे हैं तो ये भी अच्छा होगा। अच्छे होंगे तो, लेकिन वो तो बड़ा मास्टरमाइंड निकला, वो तो चला गया, लेकिन अब पुलिस ने उसको पकड़ा हुआ है, अब उसकी सजा मिल गई। बिल्कुल ठीक है। पुलिस स्टेशन चलते हैं और उन मुलाजमीन जो इस घर में मुलाजिम थे और अब वो मुलजिम है, मुलजिमान से बात करते हैं। एतबार किया था डॉक्टर साहब ने आपके ऊपर? हाँ जी, एतबार किया था। आपने क्या किया? मुझसे गलती हो गई। वहाँ जाके तुम लोगों ने तिजोरियां तोड़ी, क्या निकला? 3 लाख रुपया निकला था मैडम, और जेवर निकला था। कितना? 12 चूड़ियाँ थी और 2 सेट थे। ये कसम उठा के बोलता हूँ कि ये हमें नहीं पता था कि अंदर जेवर है। इसने बताया था? बताया था। हाँ जी, मालूम था। मालूम था? हाँ जी। झूठ क्यों बोला? निशा मेरे जेहन में निकल गया हुआ। ज़हन में निकल गया? चोरी करते ज़हन से नहीं निकला? ये बताता था कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं है। क्या कहते हाँ थे? जी, हाँ जी, यही बोला था कि कोई टेंशन नहीं है। क्यों भाई, तुम बहुत बड़े डॉन हो, तुम्हें कोई टेंशन नहीं? नहीं, ये बात नहीं लोगों है। के घरों में चोरियां करके जेवर उठा के तुम कहते हो कोई टेंशन नहीं है।